हमको बाबरी मस्जिद ही चाहिए, दुनिया के अंदर कोई चीज़ हम आज़ादी के बाद ऐसा कोई सरकार नहीं पैदा हुआ, इसलिए आज सरकार को आज आदमी लोगों को मालूम है पूरे ग्वालपोखर में अलग अलग टीम बना के टीएमसी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो आज इधर पोखरिया अंचल की तरफ टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा साहब इधर मौजूद थे। तो हमारे साथ एक चाचा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस बार के इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। चाचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मुफीजुद्दीन, मैं पोखरिया अंचल के रहने वाला हूँ और मेरा घर जो है ना देवना है। और उससे पहले भी आपको एक चीज़ और जानकारी लेंगे, क्या आपका नाम है इस बार या आपका नाम डिलीट हो गया है? मेरा नाम है। चलिए, इस बार आप वोट कर पाएंगे? हाँ, मेरे। तो क्या देखते हैं इस बार सरकार को लेके? इस सरकार को देखते हैं कि इस बार बीजेपी ये तृणमूल सरकार आएगा और हम जो है ना दिल खुल कर वोट देंगे। अच्छा, क्यों मतलब आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि इसके अंदर जो सुकून और अमन मिलता है, और किसी पार्टी में आज तक मैंने 36 साल तक ये किए हैं, बम फंड किए हैं, हम कांग्रेस भी किए, लेकिन इसमें जो सुकून है इत्मीनान है इस पार्टी में और कहीं नहीं है। और जितने जो लोगों के लिए साथ देते हैं अवाम का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ देते हैं। इसलिए इस ममता बनर्जी को देश में रखना ज़रूरी है। अच्छा, सरकार इसलिए लोग चुनते हैं ताकि उनको बेसिक फैसिलिटी मिले, तो इसी को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी स्कीम चलाती है टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में, वो हर स्कीम को हम डबल करके दे देंगे। तो ऐसे में तो ये आम लोगों के लिए फ़ायदे की बात है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। ये जो है ना वोट लेने के लिए कहा था, कहाँ बिहार में तो बिहार सरकार 10,000 करके दिया था, वो अभी घूम कर जो ना मांग रहा है कि पैसा वापस दे दो, ग्रुप को दिया था। और हमारे ममता बनर्जी ने हर महीने में 1500-1700 रुपये के दे रहा है, आज तक 2 पैसा भी इमाम मस्जिद देता है, इमाम भाता देता है, मौजूद भाता देता है। ऐसी स्कीम है जिसको गिन के ख़त्म नहीं होता है। आज तक हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ऐसा कोई सरकार नहीं पैदा हुआ, इसलिए आज सरकार को आज आदमी मान्यता देते हैं और हम देके रहेंगे। और वेस्ट बंगाल में जब तक ममता दीदी रहेगी उसका हुकूमत बरकरार रहेगी, हम बोलते हैं। अच्छा, हैदराबादी भाईजान भी इस बार यहाँ चुनाव लड़ेंगे और आपके हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ेंगे। जो अभी बाबरी नाम से जो विवाद हुआ था, एक मस्जिद बनाए थे वो, अब मस्जिद के लिए या हैदराबादी भाईजान जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी कहते हैं कि मुसलमानों की खास करके वही आवाज़ उठाते हैं। तो क्या यहाँ के मुसलमान वो बात समझ पाएंगे? उनकी बात कितना असर होगा? कुछ असर नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा। आदमी तो सबको नहीं जानता है, लेकिन कुछ असर होगा जरूर, लेकिन उसमें काम का नहीं आएगा, कुछ काम का नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आएगा कि बाबरी मस्जिद जो बनाई है, ये बाबरी मस्जिद वो दूसरा पार्टी भी किया है। अगर फिर सबीला अगर लड़ता वो कि हमको बाबरी मस्जिद ही चाहिए, दुनिया के अंदर कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए, तब वो अवाम उसका साथ देता। लेकिन वो इस पार्टी के किनारा पे आ गए, इसलिए लोग जो है ना उसको फेंको समझते हैं। अच्छा, ऐसे ओवैसी साहब भी कहते हैं कि आपकी ट्रिपल तलाक बिल पे हम बोलते हैं, हिजाब पे हम बात करते हैं, मस्जिद मदरसे पे हम बात करते हैं, या कहीं मॉब लिंचिंग भी होती है तो उस पर भी वही बात करते हैं। तो उनका कहना है कि हमें चुनिए ताकि हम आपकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे, संसद से लेकर हर जगह। तो मतलब वो कहते हैं कि जिन पार्टी को आप चुनते हैं वो आपकी आवाज़ नहीं उठाते। क्या ऐसा ही है कुछ? नहीं, ठीक है, वो उसका बोलना सही है, वो तो अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं। लेकिन आज अवाम जो है ना, आज देखिए जो हम यहाँ हिंदुस्तान में जितने ये हैं, हम तो गद्दी में बैठ नहीं सकेंगे। ठीक है, वो अपने काम करते, उसको हम वेलकम जानाते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल का, मगरबी बंगाल का, हम कहीं की भी नहीं कहते हैं यहाँ जो है ना वोट देना जरूरी है। क्योंकि बिहार में जिस तरह ओबीसी लड़ा, कांग्रेस लड़ा, ये आरजेडी लड़ा, सबको ख़त्म कर दिया, फिर वो दूसरे को मौका लग गया। लेकिन हम ये चाहते हैं, लोगों को यही समझाते हैं कि हमको ममता बनर्जी को रखना है, एक तरह वोट डालना है ताकि आवाम को फायदा मिले। नहीं तो जब कट छिड़ा होगा तो फिर बीजेपी आना है, और जब भी बीजेपी आ जाएगा तो वो तो 100% आदमी है, जिस जगह में वो आदमी को जो भूनता है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया चाचा। शुक्रिया। तो फिर से आपको एक बार बता दें, आज हम मौजूद थे ग्वालपोखर के पोखरिया अंचल में, जहां टीएमसी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन में टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट ग्वालपोखर के जनाब अहमद रजा साहब मौजूद थे और यहाँ के लोकल लीडर भी मौजूद थे। उनका कहना है कि हम डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लोगों का भी यही कहना है कि इस बार भी चौथी बार के लिए ममता बनर्जी को लोग पसंद करते हैं, लोगों की पहली पसंद ममता बनर्जी है। तो ऐसे में आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमारे वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।